आईपीएल 2025 के आधे से ज्यादा मैचेस खत्म हो चुके हैं और कई सारे प्लेयर्स को लेकर अब फाइनल अपडेट ये आ चुका है कि 2026 के आईपीएल में अगले साल ये अपनी नई टीम ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे 10 खिलाड़ियों की लिस्ट और कारण देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। एंड तो वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, इस लिस्ट में पहला और बहुत बड़ा नाम है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का। संजू सैमसन के साथ कुछ ऐसी घटना इस साल के आईपीएल में हुई है जो अगले साल इन्हें राजस्थान रॉयल्स से दूर कर सकती है। दरअसल दोस्तों, स्टार्टिंग के जो मैच थे राजस्थान रॉयल्स के, उसमें तो चोट के चलते ऑलरेडी, क्योंकि इनको फिंगर में फ्रैक्चर था, ये हिस्सा नहीं थे टीम का। लेकिन इनका जो मेन मसला शुरू हुआ वो रिसेंट के मैचों में शुरू हुआ। रिसेंटली भी ये चोटिल हो गए। एक सुपर ओवर था राजस्थान रॉयल्स का जिसमें राहुल द्रविड़ जो है वो डगआउट के आसपास टीम मीटिंग कर रहे थे। उस समय इनकी एक तस्वीर और एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें जब संजू सैमसन से टीम मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने टीम मीटिंग का हिस्सा बनने से मना कर दिया। कुल मिलाकर कहानी ये है, खबर ये है कि संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट में रिफ्ट चल रहा है, खींचतान चल रही है। हालांकि भैया राहुल द्रविड़ ने इस चीज को क्लियर भी किया। राहुल द्रविड़ ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ सही है। लेकिन भैया ये बयान देना ही ये बताता है कि सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन दे किसको रहे हो। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि संजू सैमसन हो सकता है शायद इस साल पूरे आईपीएल में हमें ना दिखे, और अगर दिख भी गए तो अगले साल ही अपनी नई टीम ढूंढ सकते हैं। अब इनकी नई टीम कौन सी होगी? आज की डेट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वो टीम हो सकती है। चेन्नई की टीम ऑलरेडी संजू सैमसन को पहले भी अप्रोच कर चुकी है, लेकिन उस समय क्योंकि कप्तान के रूप में उनकी भूमिका और उनका रुतबा राजस्थान की टीम में काफी अच्छा था, उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन भैया आज वो कंडीशन शायद वैसी नहीं है और इसीलिए हो सकता है हमें 2026 में संजू सैमसन चेन्नई में दिख जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा नाम कौन होगा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट मैच, अभी तक प्रेडिक्शन नहीं की तो कर दो। कहां पर? स्पोर्ट्स बाजी पर। दरअसल दोस्तों, स्पोर्ट्स बाजी पर जो है रॉबिन उथप्पा भी खेलते हैं और रॉबिन उथप्पा ने एक पूरा कोर्स बनाया है जिसमें वो आपको बता रहे हैं और वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप स्पोर्ट्स बाजी पर अपने पैसों पर तगड़ा रिटर्न, तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। पूरी वीडियो सीरीज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो और भैया पूरी वीडियो सीरीज रॉबिन उथप्पा की देख लो। 4 एपिसोड है अभी तक, चारों एपिसोड की फोटोज थंबनेल भी चल रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी देखो, आपको मजा आ जाएगा और अपनी इन्वेस्टमेंट पर आप बेहतर रिटर्न बना पाओगे, मोटा मुनाफा बचे हुए मैचों में कमा पाओगे। अब जैसे आज का मैच है, मैं आपको आज के मैच को उदाहरण दे देता हूँ। लखनऊ दिल्ली का मैच है, दिल्ली काफी स्ट्रांग है, लखनऊ भी अच्छा खेल रही है। सवाल पूछा गया स्पोर्ट्स बाजी पर क्या लखनऊ की टीम जीतेगी? मैंने नो पर ट्रेड किया। मुझे लगता है लखनऊ नहीं जीतेगी, मुझे लगता है दिल्ली जीतेगी। नो पर 4.6 रुपीज के बिड अमाउंट पर मैंने लगभग 1440 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही होती है, लखनऊ हारती है, दिल्ली जीतती है, तो मुझे 3000 रुपए मिलेंगे। तो सीधा मुनाफा कमाने का मौका एक तो ये है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भैया रॉबिन उथप्पा का स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का जो कोर्स है ना, हम भी इस मैच में उसी को फॉलो करते हुए स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करने वाले। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में दोस्तों 7.6 रुपीज के बिड अमाउंट पर हम एग्जिट ऑर्डर लगा देंगे। मतलब जैसे ही मैच चलेगा, उतार चढ़ाव मैच में आएंगे, 7.6 रुपीज पर ये बिड का भाव 4.6 से पहुंचेगा, हम ऑटो एग्जिट हो जाएंगे और हमें लगभग 840 रुपए का मुनाफा, फायदा, नफा हो जाएगा। तो वहां से हम स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट को सेव करते हुए पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडेड कोड का यूज करोगे तो भैया 8% का स्पेशल कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 रुपए डालोगे तो 800 रुपए फ्री में स्पोर्ट्स बाजी ऐप वालों की तरफ से मिलेंगे। तो सारा तरीका बता दिया। रॉबिन उथप्पा भैया इंटरनेशनल क्रिकेटर खुद सिखा रहा है, तो करना क्या आपको? कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, फटाफट जाओ स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो है चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ का। ये भी चेन्नई के कप्तान है, लेकिन इनके साथ भी जो घटना हुई है ना, वो भी ट्रेजेडी से कम नहीं है, क्योंकि कौन सोच सकता था आईपीएल की शुरुआत से पहले कि चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस तरह से आईपीएल को बीच में छोड़कर आउट होगा। कहा गया कि इन्हें एल्बो इंजरी है, लेकिन ये फुटबॉल खेल रहे थे। बाद में रिपोर्ट आई कि इनको एल्बो फ्रैक्चर है, लेकिन भैया फुटबॉल तो खेल रहे थे। कुल मिलाकर कहानी और कथा का साथ जो है वो यही है कि भैया ये हमारे ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल है ही नहीं। पूरी तरीके से चेन्नई ने पूर्ण रूप से इनको कप्तानी से हटाने का ये पैतरा चुना है कि भैया आप कप्तानी नहीं करोगे तो अब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप चोटिल होकर चला जाओ और आपके स्थान पर ऑलरेडी महेंद्र सिंह धोनी जो है वो कप्तानी कर लेंगे। अब यार देखो, कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में सब कुछ सही नहीं है। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि धोनी जब नंबर 9 पर उतरे तो टीम मैनेजमेंट ने गायकवाड़ से कहा कि पूरी जिम्मेदारी आप लो और मीडिया के सामने आप ये बोलो कि भैया आपका फैसला था, लेकिन गायकवाड़ ने मना कर दिया। शायद उसी चीज का जो भी भरा हुआ है, जो भी है, ये निकल रहा है। लेकिन एक चीज है भाई कि अगर इस तरह से चेन्नई की टीम ने किसी को कप्तानी से हटाया है ना, तो वो प्लेयर की वापसी तो असंभव। और इससे पहले भी हमने देखा रविंद्र जडेजा को ऐसे ही हटाया था, वो भी छोटे लोग 2021 की शायद वो बात है, बाहर हो गए थे।
बाद में वो कप्तान कभी नहीं बन सके, हालांकि बाद में वो टीम में रहे। लेकिन भैया गायकवाड़ के साथ शायद ऐसा ना हो। ऐसी स्थिति में अगर सैमसन छोड़ रहे हैं तो चेन्नई की नजर सैमसन पर होगी और गायकवाड़ फिर शायद फ्यूचर में कप्तानी के पर्सपेक्टिव या टीम में एज ए प्लेयर के पर्सपेक्टिव में ना हो, क्योंकि फॉर्म भी इस बार काफी खराब था। तो गायकवाड़ के लिए ये पीली जर्सी में अंतिम सीजन हो सकता है। नई टीम कौन सी होगी ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है रोहित शर्मा का। जी हाँ, रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम है। आप लोग बोलेंगे यार रोहित शर्मा क्यों, रोहित शर्मा ने ऐसा क्या किया, रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ? लेकिन रोहित शर्मा के साथ भी कई सारे इश्यूज हैं। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा एज ए प्लेयर, एज ए बल्लेबाज तो हमने देखा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है इस साल के आईपीएल में, लेकिन रोहित शर्मा की वैल्यू टीम में नहीं हो रही है। आप उनको इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर नहीं रख सकते। जब आप फील्डिंग करते हो तो आप उनको बाहर बैठा कर रखते हो। आपका कोच उनकी नहीं सुन रहा है। भाई उसने 2 खिताब जिताए हिंदुस्तान को, एक चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप। और महिला जयवर्धने को जब वो बताते हैं कि ये करो वो करो, तो महिला जयवर्धने भी उनको साइडलाइन कर देते हैं। हम तस्वीरें देखते हैं कि भैया बीच में अगर वो कुछ अपना इंसाइट देने के लिए आए हैं मैदान में, तो ना पंड्या सुन रहे हैं ना जयवर्धने सुन रहे हैं। उनको बहुत इनसिक्योर किया गया है और ये चीज क्लियर है कि भैया मुंबई की टीम ने वादा जरूर किया था कि आप रिटेन हो जाओ, अब कुछ नहीं, सब कुछ सही हो गया, हम एक हो गए। लेकिन वो चीज शायद हार्दिक पांड्या के पक्ष में ही गई है, क्योंकि पिछले साल तक तो स्थिति बहुत खराब थी मुंबई की। तो कुल मिलाकर मुंबई ने अपने आप को तो क्लीन कर लिया, लेकिन रोहित शर्मा को शायद वो इज्जत मिल नहीं रही है मुंबई की टीम में जो मिलना चाहिए। तो हो सकता है हमें अगले साल एक नई टीम में वो जाते हुए दिखे, क्योंकि इस साल भी हुआ ही यही है। टीम के अंदर उनको इतना इनसिक्योर कर दिया गया। भाई अब क्या रोहित शर्मा की फील्ड पे जरूरत नहीं है? क्या रोहित शर्मा की जो इनसाइट्स है, जो उन्होंने कप्तानी की, इतने सालों तक अपना दिमाग खपाया, मुंबई को 5 खिताब जिताए, क्या फील्ड लगाने में भी उनकी जरूरत नहीं पड़ती हार्दिक पांड्या? समझने वाली और सोचने वाली बात है। और सचमुच रोहित शर्मा वही सब कुछ सोच रहे होंगे। शायद अगला सीजन हमें बहुत बड़ा कुछ धमाका होता हुआ दिखे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है ग्लेन मैक्सवेल का। वीरेंद्र सहवाग तो कह ही चुके हैं कि ग्लेन मैक्सवेल तो हॉलीडे बनाने आते हैं हिंदुस्तान में। आईपीएल के दौरान वो आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और आंकड़े भी इस चीज की तस्दीक करते हैं, क्योंकि पंजाब तो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मात्र कुछ 1-2 खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल जैसे जो उल्टा खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक लगभग 6 मैचों में 41 रन मारे, एवरेज उनका 100 का है। बल्ले से उन्होंने कुछ किया नहीं है। कुल मिलाकर भैया अपने आप को एक फ्लॉप स्टैंड कर दिया, कंसिस्टेंट रूप से फ्लॉप हो रहे हैं। अब क्या होगा? होने वाला कुछ नहीं है भाई। ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों का क्या होता है, टीम चेंज होती है, हर साल हुई है। पिछले साल आरसीबी में था, पंजाब में आ गया, अगले साल कोई और टीम। खेलते ही रहेंगे जब तक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। आईपीएल में इनकी एंट्री होती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये जो आईपीएल में मस्ती मजाक और हॉलीडे मनाने आते हैं ना, जो वीरेंद्र सहवाग बोल रहे हैं, इनके आंकड़े तो उस बात को सटीक और सिद्ध साबित करते हैं। आपकी टीम इस पूरे आईपीएल का सबसे अच्छा क्रिकेट खेल रही हो, लेकिन आप उस पूरे आईपीएल का सबसे खराब ऑलराउंडर बनकर बैठे हुए हो। ग्लेन मैक्सवेल नई टीम ढूंढ लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है लियाम लिविंगस्टोन का। तो जो वीरेंद्र सहवाग है ना, उन्होंने एक और नाम बोला था मैक्सी के साथ, उन्होंने लिविंगस्टोन का भी नाम बोला था। उन्होंने बोला था ये लिविंगस्टोन भी भाई ऐसे ही कर रहा है। इनको भी बहुत टाइम हो गया भाई, लिविंगस्टोन को भी शायद 4 या 5 साल हो गए आईपीएल में। हर साल इनका यही सेम रहता है, मस्ती मजाक करने आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दोनों मैक्सी और लिविंगस्टोन दोनों अच्छा चलते हैं, लेकिन आईपीएल में ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया 7 मैचों में 87 रन किए लिविंगस्टोन ने। आरसीबी की टीम का हिस्सा है, 17 का एवरेज और 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस आंकड़े का क्या करेगी आरसीबी? कभी स्थिति फंसेगी तो लिविंगस्टोन तो फेल हो जाएगा। गेंद से भी ऐसा कोई खास प्रदर्शन है नहीं। ऐसी स्थिति में भैया उनका जो काम था फिनिशिंग करने का, गेंद से भी वो प्रदर्शन देने का, दोनों में ही लिविंगस्टोन अपने आप को फ्लॉप साबित कर चुके हैं। इसीलिए आरसीबी की टीम बेशक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हो, लेकिन उसके उलट लिविंगस्टोन उल्टा क्रिकेट खेल रहा है। मैक्सी का भी यही केस था, पंजाब अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, मैक्सी उल्टा क्रिकेट खेल रहे थे। इसका खामियाजा लिविंगस्टोन को भुगतना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई नई टीम मिल पाएगी इतनी आसानी से, और कीमत भी बड़ी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां बड़ा नाम है वेंकटेश अय्यर का। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर अभी तक तो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों का एक अलग ही स्थान होता है। दरअसल दोस्तों वेंकटेश अय्यर की कहानी थोड़ी सी उलट पुलट है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 मैचों में 121 रन किए हैं, जिसमें उनका एवरेज 24 का रहा है। ऐसी स्थिति में वेंकटेश अय्यर ओवरऑल केकेआर के लिए थोड़ा सा नासूर बन जाते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की कंडीशन राइट नाउ केकेआर की चल रही है, या केकेआर के साथ जो भी कुछ हो रहा है, केकेआर इस प्राइस पॉइंट पर तो वेंकटेश अय्यर को वापस लेना नहीं चाहेगी। हाँ, हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि अगले साल के आईपीएल में हमें वेंकी अय्यर शायद केकेआर में दिख जाए, और प्राइस पॉइंट थोड़ा सा उनका डिफरेंट हो सकता है। बाकी आप बताओ वेंकटेश अय्यर का केस आपको क्या समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखकर पैसे बढ़े दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वें बड़ा नाम इस लिस्ट में मोहम्मद शमी का। भारत के वन ऑफ द एस पेसर मोहम्मद शमी भी अनएक्सपेक्टेडली इस बार बड़ी तरीके से, बड़तीब तरीके से फ्लॉप हो रहा है, और किसी ने सोचा नहीं था कि ये परिस्थिति शामी जैसे खिलाड़ी के साथ बनेगी। हालांकि इंजरी से इनका बड़ा पुराना नाता रहा है, लेकिन अभी की परिस्थिति अगर मैं बताऊं तो भैया हैदराबाद के हवाले से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं।
एज ए इंडियन प्लेयर शामी का प्रदर्शन आईपीएल में हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा होना थोड़े से सवाल खड़े करता है। 7 मैचों में मात्र 5 विकेट निकाले हैं और 10 का इकोनॉमी रेट रहा है। ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत सारी चीजों को डाउनग्रेड कर देता है जो मोहम्मद शमी के साथ लगी हुई है। पैसे बड़े दिए थे हैदराबाद में, मोस्टली मैचेस में हार का कारण मोहम्मद शमी है, और ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि मोहम्मद शमी अगर चल रहे होते तो शायद गेंदबाजी में हैदराबाद और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, क्योंकि जो मैचेस हैदराबाद के फंसे वो गेंदबाजी में ही फंसे। ऐसी स्थिति में मोहम्मद शमी को भी नई टीम ढूंढनी पड़ सकती है, क्योंकि हैदराबाद वाले तो अपने गेंदबाजी लाइनअप में बड़े तरीन बदलाव करने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां बड़ा नाम इस लिस्ट में आ जाता है कगिसो रबाडा का। कगिसो रबाडा मात्र 2 मैच खेले, पर्सनल रीजन के चलते वापस साउथ अफ्रीका लौट गए। इनका भी एक प्रकार से मोहभंग हो चुका है इंडियन प्रीमियर लीग के साथ, और आईपीएल में ये भी कुछ इसी तरह से ऑन एंड ऑफ का ही खेल खेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कगिसो रबाडा के लिए भी शायद टीम चेंज करने वाली स्थिति बन गई है। इस बार भी दोस्तों इनके साथ हुआ यही। साउथ अफ्रीका ये बीच में आईपीएल को छोड़कर गए अपने पर्सनल रीजंस का कारण और हवाला देते हुए गए। ऐसी स्थिति में भैया मुझे ऐसा लगता है कि कगिसो रबाडा भी शायद एक नई टीम ढूंढेंगे, और आज की परिस्थिति में कगिसो रबाडा जैसे प्लेयर जो कि लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फ्लॉप हो रहे हैं, और गुजरात टाइटंस के हवाले से भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कगिसो रबाडा मात्र 2 मैच खेलकर एक गच्चा देकर गए इंडियन प्रीमियर लीग को। टीमें ऐसे प्लेयर्स पसंद नहीं करती है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनके पर्सनल रीजंस थे, लेकिन भाई देखो, आपको इतना पैसा दिया है टीम ने, आपके स्थान पर कोई दूसरा खिलाड़ी खेल रहा होता आज वहां, तो आपने भाई उस प्लेयर के स्थान पर आकर खेले हो। 2 मैच में आपने अपनी पूरी आईपीएल की सैलरी तो ले ली, लेकिन आपके वापस आने की तो कोई खबर ही नहीं आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 9वें बड़े नाम की। तो इस लिस्ट में 9वां बड़ा नाम है ईशान किशन का। सनराइजर्स हैदराबाद की ईशान किशन भी शायद अगले साल अपनी नई टीम ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जो हैदराबाद की बल्लेबाजी में अगर पहला मैच छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ईशान किशन ने फ्लॉप शो किया है। दरअसल दोस्तों, ईशान किशन हैदराबाद के लिए सेटबैक इसलिए बने क्योंकि अभी तक 7 मैचों में 138 रन किए हैं, जिसमें 27 का इनका एवरेज। अब आप खुद ही सोचिए, जिस पोजीशन के लिए, जिस काम के लिए ईशान किशन को लिया गया था, वो तो कर पा नहीं रहे। पहले मैच में ही चले थे, और उस मैच में ऐसा लगा था कि यार ईशान किशन की वापसी हो गई, लेकिन वो वापसी सिर्फ पहले मैच तक ही सीमित थी, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ देखा ही नहीं ईशान किशन के हवाले से। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ईशान किशन ही शायद वो पहले प्लेयर होंगे जिन पर हैदराबाद अपनी गाज गिराएगा, क्योंकि खराब प्रदर्शन हैदराबाद का ओवरऑल आया है। अब आप अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों ने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और करेंटली खेल रहा है। ईशान किशन करंट प्लेयर नहीं है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है, क्लासन साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है। सारे करंट प्लेयर हैं, सारे कभी भी फॉर्म में आए तो मैच बदलेंगे, टूर्नामेंट बदलेंगे, लेकिन ईशान किशन की कहानी खराब ही मुंबई में इसीलिए हुई थी क्योंकि वहां भी यही स्थिति हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किशन के लिए भी अब बस अलार्म सब बज रहा है, नई टीम उनको भी ढूंढनी पड़ेगी 2026 के बाद। और आखिरी बड़ा नाम भैया इस लिस्ट में आता है एनरिक नोकिया का। अभी आप इनको नोकिया बोल लो, नॉटजी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनके बारे में हमने ही सबसे पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि ये पूरा सीजन खेलने वाला है नहीं बंदा। हालांकि स्टार्टिंग मैच में ये आ गया, और मैं आपको उसी दिन बोला था कि ये फिट नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए आया है। भाई इसके कहानी और इसके किस्से देख लो। यहाँ पर एक मैच में 1 विकेट निकाला 7 के इकोनॉमी का, उसके बाद केकेआर ने मौका नहीं दिया, क्योंकि नेट्स में केकेआर को समझ में आ गई थी कि भैया ये बंदे में फिट ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, पहले दिल्ली खेलता था, 2 साल वहां अनफिट रहा, उसके बाद साउथ अफ्रीका के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेला, वहां अनफिट रहा। भाई आप अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, वहां आप अनफिट हो। लेकिन जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ, एनरिक नोकिया आईपीएल खेलने के लिए भारत आ गए, और केकेआर को एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके स्थान पर शायद कोई दूसरा गेंदबाज खेलता, केकेआर शायद कुछ और नए प्लेयर को लेकर आती, वो हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से भैया इंजरी का इशू है। टीम तो बदलेगी, नई टीम कौन सी होगी, क्या होगी नहीं, वो हमें समय बताएगा, लेकिन टीम जरूर चेंज होने वाली है। और ये जो लूप होल है भाई, मैं एक लास्ट बात जरूर बोलूंगा कि ये जो आईपीएल के नियम का लूप होल है, जिसका फायदा विदेशी प्लेयर्स बहुत उठा रहे हैं, कि अगर आप एक मैच के लिए भी अपने आप को उपलब्ध कर देते हो ना, फिट और उपलब्ध कर देते हो, तो आप पूरी 100% जो फीस है उसके आप भागीदारी आपको मिल जाती है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वो जो चीज है उसका बहुत सारे विदेशी प्लेयर बहुत गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, स्पेशली अंग्रेज प्लेयर ऐसा किया करते थे। अभी नए नए आ गए भाई, लेकिन मेरे हिसाब से इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो आईपीएल टीमें पैसा देती है भाई, भारत में क्रिकेट को प्रमोशन और बड़े विदेशी प्लेयर को भारत के आईपीएल के पटल पर लाने के लिए दिया जाता है, और ये वेस्ट होता है टीमों का भी। बाकी ये थे भाई 10 बड़े खिलाड़ी जो 2026 में नई टीम में दिख सकते हैं। कारण मैंने बता दिए। स्पोर्ट्स बाजी पर अकाउंट बना लो, आज बड़ा मैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सेंटिनल मेंस गोल्ड ब्रेसलेट पर होती है 18 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग, जिसके चलते हमारे ब्रेसलेट हैं 100%